नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 की गणित की पुस्तक का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सामान्यतः बच्चों, हम लोग इस चैप्टर को समझने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स है जिसके बारे में हम लोगों को जानना बिल्कुल ही ज़रूरी है, और इसके समझ के बिना हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की समझ हम पूर्ण रूप से विकसित नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और वो टर्म्स है, सबसे पहले हम लोग को जानना है क्षेत्रफल क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा चीज पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, और तीसरा टर्म आयतन क्या होता है। सबसे पहले ये तीनों चीज को जानना है। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो महत्वपूर्ण बात से स्टार्ट करते हैं। आप लोग अक्सर दो टर्म को सुने होंगे, समतल आकृति और ठोस आकृति। ये क्या होती है? समतल आकृति क्या होती है, यानी प्लेन फिगर, और ठोस आकृति सॉलिड फिगर क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। बच्चों, सबसे पहले ये देखिए, ये आपको एक चार्ट पेपर दिख रहा होगा, है ना। इस चार्ट पेपर पर देखिए, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाया होगा, है ना। उसमें आप लोग देखे थे ये नीचे वाली लाइन, है ना, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, और ये जो खड़ी हुई लाइन है इसको वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष से घिरी हुई सारी फिगर, है ना, सारा एक तल, इसे हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट है, एक्स वाई प्लेन कहते हैं। अब आप ये समझिए, इस एक्स वाई प्लेन में जो भी फिगर को बनाया जा सकता है वो समतल फिगर कहलाती है ना, यानी समतल आकृति कहलाती है, प्लेन फिगर कहलाती है। जैसे आप लोग कई बार देखे होंगे, है ना, पहले की कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आप देखिए, इस पर इस तरह की आकृति बना रहे थे बच्चों, है ना। ये कौन सी आकृति हो गई, है ना, ये देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज, है ना, क्या बोलते हैं, त्रिभुज। उसी तरह से आप और भी कुछ बना सकते हैं। अब ये देखिए, चार भुजाओं से घिरा हुआ आकृति, ठीक है, ये हो गया, ये क्या हो गया, चतुर्भुज। अब आप देख रहे होंगे ये सारे फिगर, ये दोनों फिगर, है ना, आप इस एक्स वाई प्लेन में हम लोग बना पा रहे हैं, यानी ये दोनों फिगर, दोनों आकृति, ये कैसी आकृति कहलाएगी, समतल आकृति कहलाएगी। ठीक है, स्पष्ट है, यानी वह सारी आकृति जिसको एक प्लेन में हम लोग बना सकते हैं, दर्शा सकते हैं, वो सारे की सारी आकृति क्या कहलाती है, समतल आकृति कहलाती है, यानी प्लेन फिगर कहलाती है। स्पष्ट है यहाँ, है ना। आप लोग इसके बारे में पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब आप लोग को कुछ प्लेन फिगर के प्रारूप के बारे में, है ना, देखिए यह एक फिगर है ना, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। ये देखिए एक्स वाई प्लेन में, है ना, इसको हम लोग बना सकते हैं। ये कौन सी आकृति हो गई बच्चों, त्रिभुज, जिसके बारे में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये समतल आकृति का एग्जाम्पल हो गया। उसी तरह से आप और देखें, यह देखिए, इसे भी आप लोग देखे होंगे, है ना, ये हो गया वर्ग। इसे भी देखिए, अगर हम इस प्लेन में रखते हैं, एक्स वाई प्लेन में, तो ये रखा गया ना, है ना बच्चों, यानी ये भी क्या है, एक प्लेन फिगर है। ठीक है बच्चों, समतल आकृति है। अब इसके बाद देखते हैं, इसी तरह से और भी कुछ हो सकता है। ये भी देखिए, है ना,
ये भी एक फिगर जो है ना, ये भी देखिए, ये भी अगर प्लेन में हम रखते हैं बच्चों, इस प्लेन में, तो इसको हम रख पा रहे हैं, यानी यह एक क्या कहलाएगा, प्लेन फिगर कहलाएगा। स्पष्ट है। अब एक और हम दिखाते हैं आप लोग को। ये क्या है बच्चों, ये है वृत्त। क्या कहलाता है, वृत्त। अब इसे भी अगर इस फिगर, इस प्लेन में रखते हैं, देखिए ये रखा पा रहा है ना, तो ये क्या कहलाएगा, प्लेन फिगर कहलाएगा। यानी त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, ये सभी के सभी प्लेन फिगर कहलाते हैं। अब आपको बच्चों, अब हम अगले स्टेप पर लेकर के जाते हैं। तो जरा देखिए, तो और कुछ वस्तुओं को हम लोग इस प्लेन पर रखकर देखते हैं कि वो इसमें बन सकता है कि नहीं, एडजस्ट हो सकता है कि नहीं। तो जरा देखा जाए, ये एक फिगर मेरे पास है, आप लोग देखे हैं ना, ये क्या है, आपको लूडो वाला है ना, ठीक है। चलिए, तो इसको अगर हम इस तरह से रखते हैं, ठीक है, किसी भी सरफेस को, अब देखिए, तो अब बड़ा स्पष्ट आपको दिख रहा होगा कि इस प्लेन का, है ना, ये जो पूरा का पूरा फिगर है ना, ये पूरा जो हमारे हाथ में है लूडो, है ना, लूडो का जो ये क्या इसको बोलते हैं आप लोग बच्चे अपने टर्म में, पासा बोलते हैं, है ना, जो भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको डाइस भी बोला जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा इस प्लेन में नहीं एडजस्ट हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। ये देखिए, ये बाहर निकल गया इस प्लेन से, है ना, ये वाला एरिया बाहर, ये सरफेस है जो बाहर निकल गया है। ये सरफेस ऊपर जिस पर 1 लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा, है ना, ये भी बाहर निकल गया, ठीक है। तो इस प्लेन में केवल और केवल कौन सा आया बच्चों, 4th नंबर सरफेस, है ना, जिस पर 4 लिखा हुआ है, वही केवल इस प्लेन में, XY प्लेन में एडजस्ट हो पा रहा है। तो इस तरह की आकृति को बच्चों, जिसे हम एक प्लेन में नहीं दर्शा सकते हैं, उसे ठोस आकृति कहते हैं, ठीक है बच्चों, ठोस आकृति कहते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में इसे सॉलिड फिगर भी कहा जाता है। स्पष्ट है बच्चों, है ना। और सारा हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा सॉलिड फिगर, ठीक है। आप देखिए, अच्छा बच्चों, आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, ये देखिए, इसे क्या बोलते हैं, है ना, हाँ, आप लोग स्पष्ट होंगे, इसे घन कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, घन, है ना, यानी क्यूब, ठीक है बच्चों। अब देखिए, कुछ और चीज हम लोग रख करके ट्राई करते हैं। चलिए, अब देखा जाए बच्चों, ये देखिए, ये हमारे फिगर हाथ में क्या है ना। अब इसे देखते हैं, इसे रख करके देखते हैं। ये देखिए बच्चों, अब आपको स्पष्ट हो पा रहा है। अब आप बताइए, तो क्या ये पूरी की पूरी आकृति क्या इस प्लेन में आ चुकी है ना। आप स्पष्ट तौर पर देख पा रहे होंगे कि नहीं, केवल और केवल इसका एक सतह जो नीचे वाला है वो इस प्लेन में आ पा रहा है। बाकी ये सतह, ये सतह, ये सतह और ये पीछे वाले सतह जो मेरी ओर है ना, ये भी ऊपर है, इस प्लेन से ऊपर है। तो आप बच्चे अब बताएं कि ये इसे हम किस आकृति में रखें, ठोस आकृति में या समतल आकृति में। स्पष्ट है, आपका जवाब होना चाहिए ठोस आकृति। और कुछ हम लोग ठोस आकृति को आप लोग को दिखाते हैं। ये देखिए बच्चों, अब हमारे हाथ में आ रहा है ये, ठीक है। ऐसी आकृति आप लोग देखे हैं बच्चों, है ना। अच्छा, ऐसा कौन सा आकृति आपके घर में है ना, ठीक है। हाँ, बहुत सारी आकृति होगी। आप या तो मम्मी इसी से रोटी बनाती हैं, है ना, ठीक है। कभी कभी गुस्सा भी हो जाती होंगी मम्मी, तो आपको डंडे भी मारती होंगी, है ना। डंडे की भी आकृति यही होती है बच्चों, है ना। आप पाउडर यूज करते हैं, है ना, वो भी आप देखिएगा, बहुत सारा कैन जो आता है
है ना, कोका कोला ये सब वगैरह पीते हैं, सभी इसी आकृति। इस आकृति को कहा जाता है बेलन। क्या बोला जाता है बच्चों? बेलन। अब इसे भी हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं ना कि ये कौन सी आकृति है, किस प्रकार की आकृति है ना। ठीक है, सॉलिड फिगर है या प्लेन फिगर। तो हमें जांच करने का, अब आपको आप स्पष्ट होंगे, आप किसी को भी बता सकते हैं, है ना। हम इसको जांच करने के लिए चलिए अपना पैमाना पर रखते हैं। ये हमने इस प्लेन फिगर पे ये एक्स वाई प्लेन पर रख दिया। अब देखिए तो बच्चों, क्या इसका सारा सरफेस इस प्लेन पर आ गया? आपका जवाब होगा नहीं, है ना। ठीक है, इसका केवल और केवल नीचे वाला सरफेस आ रहा है ना। यानी ये कैसी आकृति हुई बच्चों? ठोस आकृति। ठीक है, चलिए और आपको दिखाते हैं। अब जरा देखिएगा, अब मेरे पास एक और चीज आ रहा है जिससे आप लोग हमेशा खेलते हैं। ये देखिए, ये क्या है बच्चों? क्या है बच्चों? हमारे हाथ में गेंद। आप लोग खेलते हैं सभी, ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको चेक करके देखते हैं ये कैसा फिगर है। अब इसे भी हम अपने, है ना, मापने वाले मशीन पर, ये मेरा मशीन है बच्चों हम लोग का, ये देखिए हम लोग रखे। अब इसको जरा देखिए तो बच्चों, ये स्पष्ट है? बताइए तो ये क्या पूरा इसका कौन सा सरफेस रखा पा रहा है इस प्लेन में? केवल देख रहे हैं नीचे जो टच कर रहा है ना बच्चों, बाकी सभी के सभी ऊपर हैं, है ना बच्चों। तो आपको देखिए हमने कुछ, है ना, सॉलिड फिगर यानी ठोस आकृति के बारे में दिखाएं। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले हम लोग यहां से शुरू करते हैं इस फिगर को। यहां देखिए, ये ऐसा ठोस आकृति है, ऐसी ठोस आकृति है ना, जो जिसकी सभी फेस, है ना, यानी सभी तल जो है आयताकार है। कैसे हैं बच्चों? आयताकार। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? तो घनाभ बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? घनाभ। आपका पुस्तक, है ना, आपका इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, है ना, ये सभी के सभी ये इस आकृति से मिलते जुलते हैं। स्पष्ट है बच्चों? वेरी गुड। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। ये देखिए, इससे तो आप खूब खेलते हैं बच्चों, है ना। ये जो है आपका, आप इसका सभी सरफेस आप देखेंगे ना बच्चों, वर्गाकार है। वर्गाकार, है ना, आयताकार, ये सब के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये सभी सरफेस, है ना, आप देख लेंगे, देख पा रहे हैं, ये सरफेस, ये सरफेस, है ना, ये सरफेस, ये सरफेस, सभी वर्गाकार है। वर्ग की पहचान क्या होती है बच्चों? इसकी सभी भुजाएं समान होती है। तो देखिए सारी भुजाएं समान है बच्चों, है ना। इसे बोलते हैं, क्या बोला जाता है बच्चों? इसे बोला जाता है घन। क्या बोलते हैं? घन। अंग्रेजी में इसे ही हम लोग बोलते हैं क्यूब। और इसके बारे में तो आपको बता चुके हैं बच्चों, है ना। इससे आपकी मम्मी बहुत मेहनत भी करती हैं, रोटी आपके लिए बनाती हैं। अच्छा, हाँ, किन्हीं किन्हीं का जवाब होगा पराठा। सही बात है, पराठा भी बनाती हैं, अच्छी बात है, सभी इसी से बनाती हैं, है ना। ठीक है, और इससे तो बच्चों आप लोग बहुत खेलते होंगे, है ना। हमारे यहाँ खूब प्रचलन है बैट बॉल खेलने का। तो ये भी क्या हो गया बच्चों? ये इसको बोला जाता है स्फेयर, गोला। क्या बोलते हैं? गोला। स्पष्ट है बच्चों? अब आपको समतल आकृति और ठोस आकृति, इसमें, है ना, आपको अब कोई भी, है ना, कंफ्यूज नहीं कर सकता है। आप किसी को भी स्पष्ट तौर पर आप उसे बता सकते हैं। हम आपको अगर कोई भी चीज अब देंगे बच्चों, तो आप स्पष्ट रूप से आप बता पाइएगा कि वो ठोस आकृति है या समतल आकृति है। स्पष्ट है बच्चों, है ना। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा बच्चों, हमेशा बार बार एक समस्या होती है। यह सामान्यतः एक मैथ्स के शिक्षक होने के नज़रिए से आपको बताता हूं कि बच्चों में, आप लोगों में ना, दो आकृति के बारे में बहुत ही कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है, वो आकृति है गेंद यानी गोला, और दूसरी आकृति है वृत्त। गोला और वृत्त, काफी कंफ्यूजन होता है बच्चों।
जबकि बिल्कुल ही आसान है। आज के क्लास से आपको यह कंफ्यूजन कभी भी भविष्य में नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए ये हमारे हाथ में जो गेंद लिए हैं बच्चों, ये क्या है बच्चों? गोला है ना। इसे क्या बोलते हैं? गोला। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं स्फेयर। स्पष्ट है बच्चों? और दूसरी आकृति, यह आकृति, ये हमारे जो हाथ में है बच्चों वृत्त है। क्या है बच्चों? वृत्त। अंग्रेजी में इसे सर्कल बोलते हैं, है ना बच्चों। इस दोनों में काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों के बीच में। अब आप ही बताइए इस दोनों में कितना सारा अंतर है। ये कहाँ ठोस आकृति है बच्चों, है ना, जिसको एक प्लेन पर हम दर्शा नहीं सकते हैं, जबकि ये बच्चे, है ना, ये वृत्त जिसे हम केवल एक समतल पर, है ना, एक प्लेन पर हम इसको दर्शा सकते हैं। तो दोनों में अंतर है ना बच्चों। अब आज के बाद से कभी भी, है ना, आप अपने मित्रों को भी अगर इसके बारे में कंफ्यूजन होगा तो उन्हें स्पष्ट करेंगे। स्पष्ट है बच्चों? चलिए अब यहां तक हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग आगे बात बढ़ाते हैं। ठीक है बच्चों, हमने अभी तक सीखा कि ठोस आकृति और समतल आकृति में क्या अंतर है और उसके कई सारे एग्जाम्पल भी हम लोग देखें। स्पष्ट है बच्चों? अब इसे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब तीन टर्म जो काफी प्रचलित होता है ना, प्रचलित है और बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजन बना रहता है, और उन तीनों टर्म के जाने बिना हमारी समझ पूरी तरह से इस चैप्टर में विकसित नहीं हो पाएगी। ठीक है बच्चों, तो वो तीन टर्म कौन सा है इसके बारे में सुनिए। पहला टर्म है ना, फर्स्ट टर्म जो है आपका बच्चों क्षेत्रफल। स्पष्ट है? केवल आप सुनते चलेंगे और आप समझते चलेंगे। सेकंड टर्म बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, और तीसरा टर्म है बच्चों आयतन। ठीक है ना। फिर से हम बोल रहे हैं, पहला टर्म क्षेत्रफल, दूसरा टर्म बच्चे पृष्ठीय क्षेत्रफल और तीसरा टर्म आयतन। चूंकि इस चैप्टर का नाम ही है बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा एक बात आप आज समझ लीजिए, क्षेत्रफल क्या है याद रखेंगे। क्षेत्रफल जो टर्म यूज होता है ना, हमेशा समतल आकृति के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन अब आप लोग कहेंगे, आगे पढ़ेंगे जो आपका जो ये चैप्टर है, ठीक है, उसमें हम बताएंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल यूज होता है टर्म बच्चों। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये दोनों ठोस आकृति के लिए यूज होता है बच्चे। ठीक है, स्पष्ट है? क्षेत्रफल किसके लिए यूज होता है बच्चे? टू डायमेंशनल फिगर यानी समतल आकृति के लिए। ठीक है, जबकि, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन किस तरह के? तो ठोस आकृति के लिए। अब देखिएगा, अब जरा हम लोग समझते हैं, है ना, एक काम करके देखते हैं कि ये क्षेत्रफल कहते किसे। तो क्षेत्रफल किसके लिए बोले बच्चे? टू डायमेंशनल यानी समतल आकृति के लिए, है ना। तो ये देखिए पहले ही हम लोग अब जान चुके हैं ये कैसी आकृति है बच्चे? तो समतल आकृति। अब देखिए इसे पुनः, है ना, अपने मशीन पर हम लोग रखें। ये जो हम लोग बनाए हैं XY प्लेन, है ना, ये कौन सा मशीन था बच्चे? है ना, जो हम लोग जिसके माध्यम से पता कर सकते थे कि कौन सी ठोस आकृति है और कौन सी समतल आकृति। तो ये देखिए बच्चे, जैसे ही इसे हम रखते हैं, है ना, रख दिए, ये त्रिभुज है ना, और ये समतल आकृति है। तो क्षेत्रफल का मतलब ही होता है बच्चे कि ये जितना जगह छेकता है ना, तो हम इस पर जैसे ही रखे इस प्लेन पर, है ना, XY प्लेन पर, तो रखने के बाद आप देख रहे होंगे ये कुछ जगह छेक रहा है। चलिए हम इसे इस तरह से स्केच से ड्रा कर लेते हैं बच्चों। देखिए जब हमने स्केच से ड्रा किया तो कुछ इस तरह की आकृति निकल करके आई, है ना।
ये आकृति निकल करके आई। अब इसके अंदर ये कितना जगह छेक रहा था बच्चों, तो ये पूरा जगह ये छेक रहा था, है ना। ठीक है बच्चों, स्पष्ट है। ये देखिएगा, तो इस ये जो है, ये जितना जगह छेका किसका, एक्स वाई प्लेन का, इसी के माप को क्या कहते हैं बच्चों, क्षेत्रफल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, क्षेत्रफल। ठीक है, इसी को, यानी इस ट्रायंगल का, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये जो जगह छेक रहा है ना बच्चों, इसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हमेशा किसके लिए यूज होता है बच्चों, समतल आकृति के लिए। उसी तरह और भी समतल आकृति हम लेकर के देखते हैं बच्चों, है ना। ठीक है, अब ये देखिए, ये भी ठीक है, ये कौन सा वस्तु है बच्चों, तो ये था वृत्त, है ना। ये अभी हम लोग देख चुके थे, ये समतल आकृति है। इसका भी अगर क्षेत्रफल निकालने कहा जाएगा बच्चों, तो ये जितना जगह छेक रहा है ना, आप ये इस पर रख लेंगे, है ना, एक्स वाई प्लेन पर, और फिर से ये जितना जगह छेक रहा है ना, एक्स वाई प्लेन का जितना जगह ये छेक रहा है, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल, है ना। क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। तो स्पष्ट है बच्चों, ये हुआ वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, है ना। और ये हो गया अभी जो हम लोग देखे थे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी जो जगह छेकता है बच्चों, उसी को क्या बोला जाता है, क्षेत्रफल बोला जाता है। ठीक है, उसी तरह अब आप लोग समझ गए होंगे, ये एक हमारे पास आकृति है। देखिए तो बच्चों, ये इसे क्या कहेंगे, हाँ स्पष्ट है, एक भुजा, दो भुजा, तीसरी भुजा और चौथी भुजा, यानी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोला जाता है बच्चों, चतुर्भुज, यानी क्वाड्रिलेटरल। अब इसमें आप देखेंगे ये कितना जगह छेक रहा है बच्चों, ये जो जगह दिख रहा है इसके अंदर में, है ना बच्चों, यही इसी के माप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्षेत्रफल बोला जाता है। ठीक है, तो अब आपके पास किसी भी तरह का, है ना, समतल आकृति आएगा, ठीक है, तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। स्पष्ट है यहां तक बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समतल आकृति हो गया। अब दूसरा टर्म जो यूज होता है, समतल आकृति का क्षेत्रफल के बारे में हम लोग बात कर लिए। अब दूसरा टर्म जो हम बात किए थे बच्चों, उसका नाम था पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा टर्म आयतन। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, और पहले ही आपको ये ध्यान देना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमेशा ठोस आकृति के लिए यूज होता है, ये दोनों टर्म। ठीक ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अब देखिए फिर से हम ठोस आकृति ले लिए। चलिए, यही आपकी आकृति हम ले लिए, है ना। ये क्या था बच्चों, घन, है ना। ठीक है, ये ठोस आकृति था जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा बच्चों, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बच्चों, ये ठोस आकृति भी वस्तुतः में आप देखेंगे ना, तो कई सारे समतल आकृतियों से मिल करके बनी हुई होती है ना। नहीं समझ में आया, अभी फिर से देखिए। अब जैसे देखिएगा ये ठोस आकृति है ना बच्चों, चलिए ये देखिए, ये कौन सा, ये फर्स्ट जो आप केवल देखिएगा, है ना, वन वाला, वन जो आपको दिख रहा है, ये देखेंगे आप, हाँ वन। अब ये देखिएगा ये कैसा है बच्चों, ये वर्गाकार है, वर्ग है ना। तो ये एक फेस हो गया, है ना बच्चों। ठीक है, उसी तरह ये दूसरा फेस हो गया बच्चों, है ना, उसी तरह। ठीक है, ये तीसरा फेस, चौथा फेस, इस तरह से करके टोटल कितने फेस हो जाते हैं बच्चों, 6 फेस, 6 पृष्ठ हो जाते हैं। अब देखिएगा ये 6 पृष्ठ, है ना, कैसी आकृति है बच्चों, समतल आकृति है। कैसी आकृति है बच्चों, समतल आकृति है ना। अब आप क्या करेंगे,
इन सभी समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को निकाल करके जब हम जोड़ देते हैं, वही क्या कहलाती है बच्चों? इस ठोस आकृति की पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाती है। ठीक ना बच्चों? हम आपको अगले क्लास में इसके बारे में बताएंगे, है ना। जब पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, निकालेंगे, तब वहां पर आपको और स्पष्ट रूप से बताएंगे। अभी केवल हम लोग का ये जो क्लास है बच्चों, केवल टर्म के बारे में हम लोग जान रहे हैं, क्षेत्रफल के बारे में जान रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जान रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट है बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ और नहीं, ठोस आकृति, कोई भी ठोस आकृति की सभी फेस, है ना, सभी पृष्ठ के, है ना, क्षेत्रफल को जोड़ करके जो मिलता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? उस ठोस आकृति की पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाती है। स्पष्ट है? केवल इतना अभी आप ध्यान रखेंगे। अगली क्लास में जब इसका हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, तब वहां पर समझेंगे कि कैसे कैसे इस पर काम किया जाता है, तब और स्पष्ट हो जाएगा। अभी केवल टर्म को अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है बच्चों? अब देखिएगा तीसरी बात, है ना, आयतन। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये आकृति है बच्चों, है ना। ठीक है, ये ठोस आकृति है, अब तो आपको स्पष्ट है। अच्छा, इसके अंदर अगर इस ढक्कन को हम खोल दे ऊपर वाले को, है ना, तो इसके अंदर में कुछ जगह बचेगा? आपका जवाब होगा बचेगा। ठीक ना बच्चों? तो इसके अंदर में, है ना, जितना जगह ये छेके हुए है ठोस आकृति, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? आयतन। क्या बोलते हैं बच्चों? आयतन, है ना। ठीक है, आप अपने घरों में ग्लास में, ठीक है, पानी रखते हैं, दूध रखते हैं, ठीक ना, तो जितना दूध आप रख पा रहे हैं, है ना, उसी को क्या बोला जाता है बच्चों? उसी को क्या बोला जाता है? उसी को बोलते हैं आयतन। जैसे आप लोग नापते हैं ना, हम लोग कहते हैं ना 2 लीटर दूध, है ना, 3 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, आधा लीटर दूध। ये जो लीटर जो है ना, ये आयतन मापने का इकाई है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो हम लोग को आज की कक्षा में बच्चों टोटल 5 टर्म के बारे में सीखे। सबसे पहले बच्चों समतल आकृति किसे कहते हैं, जिससे समझे। दूसरा, ठोस आकृति किसे कहते हैं, जो समझे। तीसरा, क्षेत्रफल किसे कहते हैं, वो समझे, है ना। चौथा, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं, उसके बारे में समझे। और पांचवा, आयतन किसे कहते हैं, उसके बारे में समझे। ठीक है बच्चों? ठीक है, फिर अगली कक्षा में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।